हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पटौदी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गांव खोड़ में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पटौदी से ये खबर, जहां पर गांव खोड़ में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। दो भाइयों पर किए कई राउंड फायर। सुरजीत ठाकरान पर गोलियों की बौछार की गई। पूर्व जिला पार्षद के बड़े भाई हैं और दोनों को किया गुरुग्राम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गांव खोड़ में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। दो भाइयों पर किए गए कई राउंड फायर और सुरजीत ठाकरान पर गोलियां बरसाई गई। पूर्व जिला पार्षद के भाई हैं, बड़े भाई हैं ये, और दोनों को अस्पताल में रेफर किया गया है। तो पटौदी से ये बड़ी खबर, ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना यहां पर हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पटौदी से, दो भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गांव खोड़ में हुई है फायरिंग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव खोड़ में फायरिंग हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। लोगों में हड़कंप है और हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर का माहौल है कि आखिर इस तरीके से फायरिंग करने वाले लोग कौन हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। गांव खोड़ की ये घटना बताई जा रही है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। तो गांव खोड़ में ताबड़तोड़ फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि दो भाइयों पर कई राउंड फायर किए गए हैं। सुरजीत ठाकरान पर गोलियों की बौछार की गई। पूर्व जिला पार्षद के बड़े भाई हैं, दोनों को गुरुग्राम अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमीन पर पड़ा खून और यहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो गवाह है कि किस तरीके से दहशत में हैं यहां के लोग। गांव खोड़ का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। दो भाइयों पर कई राउंड फायर किए गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव खोड़ की, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। सुरजीत ठाकरान पर गोलियां बरसाई गई हैं। पटौदी से हमारे सहयोगी मीर सिंह जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। मीर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन है ये लोग जिन्होंने फायरिंग की है? क्या कुछ पूरा मामला? मोनिका जी, ये खोड़ घटना है। पटौदी खंड का जो है गांव पड़ता है खोड़। पूर्व पार्षद, जिला पार्षद जो थे, उसके घर पर अंधाधुंध गोलियां फायरिंग की गई है। और आपको बता दें कि दो भाई, परमजीत ठाकरान और सुरजीत ठाकरान, इन दोनों पर गोलियां चलाई गई हैं और दोनों की गंभीर हालत में जो है गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया गया है। आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की है मीर? क्या इस बात का पता चल पाया है? अभी पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। हमने यहाँ पर औरों से भी बात करने की कोशिश की है क्योंकि हम भी इसी समय मौके पर ही मौजूद है, लेकिन अभी ये नहीं पता लग पा रहा है कि वे कौन लोग थे। हालांकि कुछ लोग ये कहते बता रहे हैं कि पहले उन्होंने परमजीत को बाहर बुलाया, उनसे कुछ बात की और फिर उसके बाद अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। क्या लेकिन ये नहीं पता माना लग पाया जाए कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो जानकार ही थे? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि पहले बातचीत की गई और उसके बाद इस तरह का माहौल बना। हाँ मैम, ये तो देखो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन लोग थे, क्योंकि जब
जिस हिसाब से उनके आस पड़ोस वालों से हमारी ऑफ कैमरा बात हुई है, तो वो भी कह रहे हैं कि पहले उन्होंने परमजीत ठाकरान को बाहर बुलाया, उनसे 2 मिनट के आसपास बातचीत करी और फिर उसके बाद उस पर अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है मीर? मैम, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो तो अभी पहुंचे नहीं है। सीआईए की टीम आई हुई है और फोरेंसिक लैब जो है उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक फोरेंसिक लैब नहीं आएगी तब तक जो यहाँ पर 15-20 खोल एक घर पर पड़े हैं, 15 से 20 खोल दूसरे घर पर पड़े, उनको भी उठाए जाएंगे। वहाँ आकर के वो पुलिस इंक्वायरी करेगी तभी कुछ बोल पाएगी, क्योंकि अभी एसीपी या डीसीपी अभी मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। केवल जो पुलिस है पटौदी के थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है वही मौके पर मौजूद है। जी, फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें माहौल की, तो किस तरह का माहौल बना हुआ है? जाहिर सी बात है कई राउंड फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, तो जो इलाके के लोग हैं वो डरे हुए होंगे। मैम, पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। काफी गांव के जो लोग हैं वो यहाँ मेरे सामने मौजूद खड़े हुए हैं और आप देखोगे तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद खड़े हैं और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार गांव में इस तरह से खुलेआम आकर के, और वो भी दोनों घरों में जो कि 200 मीटर की दूरी पर था, पहले उनके मेन घर पर चलाई, लेकिन वहां पर परमजीत का भाई था सुरजीत, उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी। फिर उसके बाद उसका भाई जो परमजीत था वो दूसरी जगह पर बैठा हुआ था किसी और साथी के पास, वहां जाकर के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तो इस तरह से देखते हुए तो माहौल जो है वो काफी वो लग रहा है, भय का माहौल बना हुआ है गांव के अंदर जो है, कि गांव में आकर के इस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाना भय उत्पन्न करने वाली बात है। ये तो मीर, ये जो पूरी घटना घटी है इससे कहीं ना कहीं जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करना, बदमाशी दिखाना, भय का माहौल उत्पन्न करना, ये दिखाता है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है बदमाशों में। बिल्कुल मैम, लाइन एंड ऑर्डर की बात करें तो भय का माहौल तो है ही है, साथ में पुलिस और प्रशासन की भी कार्यशैली पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से एक बड़ा गांव है जिसमें से निकलने के लिए भी काफी दूर तक अगर आप पटौदी भी जाओगे तो मेन रोड पर चलने के लिए कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। उसके बावजूद भी अंदर आकर के गांव में और गांव के बीचों बीच मकान बना हुआ है परमजीत ठाकरान का, वहां पर आकर के उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है। तो इसका मतलब कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत ही वो यहाँ पर पहुंचे थे। जी, और साथ ही मीर अगर बात करें इन दोनों के परिजनों से क्या बातचीत हो पाई है? मैम, इनका जो है एक भाई है चाचा ताऊ में, वो पूर्व सरपंच रह चुका है। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि ये 9:15 बजे के आसपास की घटना है और लगभग 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आया था। ये नहीं पता कि 3 दूसरे घर पर थे और 3 इस घर पर थे, या 3 वो ही बंदे थे जो यहाँ से वारदात को अंजाम देकर के दूसरे घर पर गए हैं। इस चीज का तो अभी जब सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पुलिस ने अभी अपने कब्जे में ले रखा है। जी, शुक्रिया आपका मीर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।